फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी बल्कि मैं खुद आपसे सवाल पूछूंगी और उन सवालों का मैं जवाब भी दूंगी। मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो इंग्लिश लिटरेचर के अलग अलग टॉपिक्स से जुड़े हुए हैं। आपको उन 20 क्वेश्चंस का जवाब देना है और लास्ट में इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताना भी है कि आखिर आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, व्हाट वॉज द पेन नेम ऑफ मेरी एन एवंस। मेरी एन एवंस किसी राइटर का ओरिजिनल नाम था, लेकिन वो एक अलग पेन नेम यूज़ करती थी। वो पेन नेम क्या था? ऑप्शन ए वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन बी जेन ऑस्टन, ऑप्शन सी जॉर्ज एलियट या ऑप्शन डी शार्लोट ब्रॉन्टे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जॉर्ज एलियट। असल में इनका नाम असल में मेरी एन एवंस था, लेकिन इन्हें लगा कि इनका नाम जो है उसके कारण उनकी वर्क शायद बिकेगी नहीं, ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगी, तो उन्होंने एक दूसरा नाम यूज़ किया जॉर्ज एलियट का। अगला क्वेश्चन है, हु रोट वोल्पोने। वोल्पोने बहुत ही फेमस ड्रामा है और आपको बताना है कि वो उसे लिखा किसने है। ऑप्शन ए बेन जॉनसन, ऑप्शन बी सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन सी एजरा पाउंड या ऑप्शन डी जॉन मिल्टन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेन जॉनसन, यानी वोल्पोने किसने लिखी है? बेन जॉनसन ने। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ लिटरेरी पीस कॉल्ड। लिटरेरी पीस यानी कि किसी पोइट्री, नॉवेल, ड्रामा, उसका जो सेंट्रल आइडिया है उसे हम क्या कहते हैं? थीम, क्लाइमैक्स, प्लॉट या प्रोटैगोनिस्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थीम। थीम जो होती है वो किसी भी लिटरेरी पीस की, किसी लिटरेरी वर्क की एक सेंट्रल आइडिया को कहा जाता है और पूरी जो पीस होती है वो इसे ही समझाने में लिखी जाती है। अगला सवाल है, हु रोड मर्डर इन द कैथेड्रल। बहुत ही फेमस वर्क है ये लिटरेचर का, मर्डर इन द कैथेड्रल, और इसे लिखा किसने है? ऑप्शन ए एजरा पाउंड, ऑप्शन बी टी.एस. एलियट, ऑप्शन सी सैमुअल जॉनसन या ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टी.एस. एलियट, यानी थॉमस टर्न्स एलियट। इन्होंने लिखी है मर्डर इन द कैथेड्रल, बहुत ही फेमस वर्क है इनकी ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु इज नॉट एन एलिजाबेथन राइटर। एलिजाबेथन राइटर इनमें से कौन नहीं है जो एलिजाबेथन एज में नहीं बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए बेन जॉनसन, ऑप्शन बी फिलिप सिडनी, ऑप्शन सी जॉन ड्राइडन या ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। मुझे लगता है इसका जवाब तो शायद सभी लोगों को पता होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी जॉन ड्राइडन। वो एक एलिजाबेथन राइटर नहीं थे, बाकी बेन जॉनसन, फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर ये सभी कंटेम्प्रेरीज थे और एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। अगला सवाल है, एलिजाबेथ बेनेट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ विच नॉवल। कौन से नॉवल में एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ बेनेट का? ऑप्शन ए वुदरिंग हाइट्स, ऑप्शन बी प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ऑप्शन सी द हैंडमेड्स टेल या ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। मुझे लगता है ऑप्शन डी तो आप सभी ऐसे ही अलग कर सकते हो, तो तीन ही ऑप्शन है, अब तो आराम से बता सकते हो आप सभी। जी हाँ, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी प्राइड एंड प्रेजुडाइस। जो ये नॉवेल थी इसमें जो मेन कैरेक्टर था वो था एलिजाबेथ बेनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन फॉर यूजिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। एक बहुत ही फेमस टेक्निक है लिटरेचर में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, वो आखिर कौन यूज़ करता था अपने वर्क्स में? ऑप्शन ए जेन ऑस्टन, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडन, ऑप्शन सी वर्जीनिया वुल्फ या ऑप्शन डी W.B. येट्स। इसका सही जवाब है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ बहुत ही फेमस एक राइटर हैं और वो अपने नॉवेल्स में, अपनी स्टोरीज़ में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ करती थी और इस टेक्निक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उनकी वर्क मिसेस डैलोवे। अगला सवाल है, हु रोट कल्चर एंड एनार्की। बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर वर्क है कल्चर एंड एनार्की, ये किसने लिखी है? ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन बी P.B. शेली, ऑप्शन सी जॉन डन या ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है कल्चर एंड एनार्की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु रोट इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। ये एक बहुत ही फेमस पोयम है। W.B. येट्स एक बहुत ही पॉपुलर पोएट थे और उनकी डेथ के बाद उनकी याद में ये पोयम लिखी गई थी, तो वो किसने लिखी है?
ऑप्शन ए जॉन डन, ऑप्शन बी W.H. ऑर्डन, ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नोल्ड या ऑप्शन डी जॉन कीट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन ने ये पोएम लिखी है जिसका नाम है इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। अगला क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, इंग्लिश ट्रेजेडी है। ठीक है, ट्रेजेडी के फादर कौन थे? ऑप्शन ए जॉफ्रे चॉसर, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन या ऑप्शन डी क्रिस्टोफर मार्लो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रिस्टोफर मार्लो। उन्हें कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं हु रोट द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन बहुत ही पॉपुलर वर्क है, एक लंबी पोयम कह सकते हैं, तो इसे किसने लिखा है? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी S.T. कॉलरिज, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर या ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने ये पोएम लिखी है जिसका नाम है द फेरी क्वीन। बहुत ही लंबी पोएम है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्क है इंग्लिश लिटरेचर में ये। अगला सवाल है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ सोनेट। इनमें से कौन एक सोनेट का टाइप नहीं है? सोनेट आप सभी को पता होगी 14 लाइन की पोएम को कहा जाता है, तो सोनेट भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इनमें से कौन सोनेट नहीं है? ऑप्शन ए मिल्टोनिक, ऑप्शन बी हाइकू, ऑप्शन सी कर्टल या ऑप्शन डी स्पेंसेरियन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाइकू। हाइकू जो होती है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ पोएम होती है, 5 लाइन्स की होती है और ये सोनेट नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी हाइकू। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं द एलिजाबेथन एज इज ऑल्सो नोन एज वॉट। यानी एलिजाबेथन एज को और क्या कह के बुलाया जाता था? ऑप्शन ए गोल्डन एज, ऑप्शन बी एज ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन सी सिल्वर एज या ऑप्शन डी एज ऑफ विजडम। आपको पता होगा एलिजाबेथन एज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का। विलियम शेक्सपियर उसी पीरियड से बिलोंग करते थे, तो आखिर उसे क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गोल्डन एज। दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक फिक्शन। यानी साइंटिफिक फिक्शन जो होती है उसके फादर किसे कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन ए T.S. एलियट, ऑप्शन बी M.L. किंग, मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन सी एजरा पाउंड या ऑप्शन डी H.G. वेल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी H.G. वेल्स। देखिए साइंटिफिक फिक्शन की जब बात करते हैं तो और भी 2-3 लोगों का नाम आता है, लेकिन चूंकि आपके पास ऑप्शंस में बस यही 4 है तो यहाँ पर इसका जवाब ऑप्शन डी H.G. वेल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हाउ मेनी सॉनेट्स डिड विलियम शेक्सपियर राइट। तो इसका जवाब तो सबको पता ही होगा। ऑप्शन ए 154, ऑप्शन बी 164, ऑप्शन सी 146 या ऑप्शन डी 134। और मुझे पूरी उम्मीद है सभी ने सही जवाब दिया होगा। ऑप्शन ए 154। अपनी लाइफ टाइम में शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज नॉट अ ब्रॉन्टे सिस्टर। इंग्लिश लिटरेचर में ब्रॉन्टे सिस्टर्स का अलग ही योगदान है, उनकी वर्क्स बहुत पॉपुलर रही हैं, तो इनमें से कौन एक ब्रॉन्टे सिस्टर नहीं है? एमिली, शार्लॉट, जेन या एन। यानी इनमें से कौन एक ब्रॉन्टे सिस्टर नहीं है? 3 ब्रॉन्टे सिस्टर है, 1 ब्रॉन्टे सिस्टर नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जेन। जेन कोई नहीं है, एमिली ब्रॉन्टे थी, चार्लोट ब्रॉन्टे थी और एन ब्रॉन्टे थी। अगला सवाल है व्हेन डिड एलिजाबेथन एज एंड। एलिजाबेथन एज समाप्त कब हुआ था? ऑप्शन ए 1605, ऑप्शन बी 1603, ऑप्शन सी 1608 या ऑप्शन डी 1600। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1603। 1603 में जो एलिजाबेथन एज था, जो गोल्डन एज था इंग्लिश लिटरेचर का, वो आखिरकार खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय सरोजनी नायडू। नॉट अ वर्क जो सरोजनी नायडू ने नहीं लिखी है। ऑप्शन ए द विलेज सॉन्ग, ऑप्शन बी पैलंक्विन बियरर्स, ऑप्शन सी आवर कसोरियाना ट्री या ऑप्शन डी इंडियन वीवर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आवर कैजुअरीना ट्री, कसूरियाना ट्री, आप लोग जो पढ़ना चाहते हो इसे। ये असल में किसने लिखी थी ये आप मुझे आंसर कमेंट में करके बताओगे, ये आप लोगों के लिए एक सवाल है।
अगला सवाल है विच ऑफ दीज इज अ वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस। इनमें से किसे चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। चार्ल्स डिकेंस बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, तो उन्होंने इसमें से क्या लिखी है। ऑप्शन ए मिसेस डैलोवे, ऑप्शन बी टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ऑप्शन सी मिडिल मार्च या ऑप्शन डी डेविड कॉपरफील्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज इज नॉट अ फेमस ओड। एक ओड कौन नहीं है फेमस ओड इनमें से। ओड आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, आप लोगों के सिलेबस में ज़रूर आई होगी कभी ना कभी एक ओड, तो इनमें से कौन एक ओड नहीं है। ऑप्शन ए टू अ नाइटिंगेल, ऑप्शन बी टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, ऑप्शन सी टू अ ग्रेशियन अर्न या ऑप्शन डी टू द वेस्ट विंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टू द वाइल्ड फॉरेस्ट। ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू द वेस्ट विंड, ये सभी काफ़ी पॉपुलर ओड्स हैं। ओड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट ऐसी कोई ओड नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपने इन सभी का आंसर दिया होगा। जितने भी आपने स्कोर किए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ और भी ज़्यादा बनाती रहूँ।